ये गहरे समुद्र के जीव प्यारे, डरावने और अत्यंत जिज्ञासु होते हैं। समुद्र की सतह के नीचे एक विशाल खाई है जहां दुर्लभ और उल्लेखनीय गहरे समुद्री जीव पनपते हैं। बड़े पतले केकड़ों से लेकर आश्चर्यजनक रूप से मनमोहक ऑक्टोपस तक, कुछ ऐसे अद्भुत अजीबोगरीब जानवरों की खोज करें जो समुद्र के नीचे कई लीग में रहते हैं। जापानी मकड़ी केकड़ा गहरे समुद्र में रहने वाला एक लंबा चौड़ा जीव है। किसी भी क्रस्टेशियन की तुलना में सबसे बड़े पैर के फैलाव के लिए जाना जाता है। पंजे से पंजे तक 12 फीट तक यह केकड़ा एक बड़े आकार की मकड़ी जैसा दिखता है। अपने बड़े आकार के बावजूद जापानी मकड़ी केकड़ा एक क्रूर शिकारी नहीं है। इसके बजाय यह अपने लंबे पतले अंगों का उपयोग धीरे धीरे समुद्र तल पर टहलने के लिए करता है, क्योंकि यह मृत और सड़ने वाले पदार्थों को खोजता है। एक और मजेदार तथ्य, युवा जापानी मकड़ी केकड़ा कभी कभी खुद को स्पंज या केल्प से सजाते हैं, संभवतः शिकारियों से खुद को छिपाने के लिए। फ्लैपजैक ऑक्टोपस निस्संदेह प्यारा है। इसकी बड़ी आंखें, छोटी छोटी जालीदार भुजाएं और इसके आवरण पर कान जैसे पंख इस ऑक्टोपस को मनमोहक बनाते हैं। फ्लैपजैक ऑक्टोपस अपना ज्यादातर समय समुद्र तल पर बिताता है, जहां यह सपाट होकर पैनकेक जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम ऐसा है। जब चलने का समय होता है तो फ्लैपजैक ऑक्टोपस अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए और अपनी भुजाओं के जाल को हिलाते हुए समुद्र तल के ऊपर तैरता या मंडराता है, जिससे यह ऑक्टोपस की तुलना में स्पंदित झेली जैसा अधिक दिखाई देता है। कई उथले पानी के ऑक्टोपस प्रजातियों के विपरीत फ्लैपजैक ऑक्टोपस में स्याही की थैली नहीं होती है और यह छलावरण के लिए रंग नहीं बदल सकता है। समुद्री सुअर को इसका नाम उसके गुलाबी रंग के शरीर और कीचड़ भरे समुद्री तल के प्रति प्रेम के कारण मिला है, लेकिन यह वास्तव में एक प्रकार का समुद्री खीरा है। यह अजीब दिखने वाला लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मनमोहक जीव है, जिसके पेट के नीचे पीठ और मुंह के चारों ओर ट्यूब फीट हैं। समुद्री सुअर अपना दिन समुद्र तल पर कीचड़ भरे तलछट में सूंघते हुए मृत शैवाल और सतह से गिरे जानवरों के टुकड़े खाते हुए बिताता है। जब कोई बड़ी चीज जैसे कि व्हेल का गिरना समुद्र तल पर गिरती है तो समुद्री सुअरों के विशाल झुंड सड़ते हुए शव से समृद्ध कार्बनिक तलछट पर दावत करने के लिए पास में इकट्ठा होते हैं। समुद्री सुअर गहरे समुद्र में रहने वाले बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। मोंटेरी बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट (MBRI) में हमारे शोध साझेदार अक्सर किशोर लिथोडिड केकड़ों नियोलिथोड्स डायोमेडी को समुद्री सुअरों पर चढ़ते या उनके नीचे छिपते हुए देखते हैं, संभवतः युवा केकड़ों द्वारा शिकारियों से खुद को बचाने के लिए। ये गोल मटोल गहरे समुद्र के जीव अपने दूर के रिश्तेदारों, कई बगीचों में पाए जाने वाले छोटे पिलबग से मिलते जुलते हैं। विशाल आइसोपोड और आपके बगीचे की किस्म के पिलबग के बीच एक अंतर इसका आकार है। विशाल आइसोपोड आकार में 16 इंच तक बढ़ सकते हैं। यह विशालकाय क्रस्टेशियन धीरे धीरे समुद्र तल पर घूमता है, मृत जानवरों को खाता है। यह गहरे ठंडे पानी में पाया जाता है और 7000 फीट से अधिक की गहराई को सहन कर सकता है। सी एंजल्स छोटे तैरने वाले समुद्री स्लग होते हैं, जिनके पारदर्शी शरीर और सुंदर फड़फड़ाते पंख उन्हें स्लग की तरह दिखने के बजाय अधिक दिव्य बनाते हैं। गहरे समुद्र के ये ठंडे पानी के निवासी संशोधित गैस्ट्रोपोड हैं। गैस्ट्रोपोड्स यानी घोंघे और स्लग में आम पेशी पैर खुले पानी में मजबूती से तैरने के लिए पंख जैसे उपांगों में विकसित हो गए हैं और उनके खोल खो गए हैं। उनके फरिश्ते जैसे दिखने से आप धोखा न खाएं। समुद्री फरिश्ते अपने रेडुला और टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके दूसरे तैरने वाले घोंघों को उनके खोल से बाहर निकालते हैं और उन्हें खा जाते हैं। वे खास तौर पर क्लियोन लिमासिना का शिकार करते हैं, जो खोल वाले टेरोपोड्स की एक प्रजाति है, जिस पर जलवायु परिवर्तन और महासागरीय अम्लीकरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। अपने नाम के बावजूद एक विशाल लार्वेसियन 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच से भी कम लंबा होता है, लेकिन यह छोटा स्वतंत्र रूप से तैरने वाला अकशेरुकी एक अविश्वसनीय बलगम वास्तुकार है। विशाल लार्वेसियन चिपचिपे बलगम से एक विस्तृत संरचना बनाते हैं जो 3 फीट तक चौड़ी हो सकती है। इसका अपना खुद का स्नॉट पैलेस। लार्वेसियन इस संरचना का उपयोग ऊपर के पानी से नीचे बहने वाली समुद्री बर्फ में भोजन को पकड़ने के लिए करता है। यदि बलगम फिल्टर बंद हो जाता है तो विशाल लार्वेसियन इसे जल्दी से हटा सकता है
और एक नया बना सकता है। परित्यक्त बलगम घर समुद्र तल पर डूब जाता है, जहां यह गहरे समुद्र में अन्य जानवरों को महत्वपूर्ण भोजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। MBARI वैज्ञानिक काकानी कटिजा के साथ विशाल लार्वेसियन के स्नॉट पैलेस के अंदर गोता लगाते हुए देखें। ब्लडी बेली कॉम्ब जेली का नाम भले ही भयावह हो, लेकिन यह जानवर बेहद खूबसूरत है। दिल के आकार का और गहरे लाल रंग का ब्लडी बेली कॉम्ब जेली छोटे छोटे सिलिया से ढका होता है, जो लगातार धड़कते रहते हैं, जिससे जेली पानी में आगे बढ़ती है। जब प्रकाश सिलिया से टकराता है तो यह अपवर्तित हो जाता है, जिससे एक चमकदार प्रदर्शन बनता है। विडंबना यह है कि जिस गहराई पर यह जेली रहती है, वहां इसका लाल रंग इसे शिकारियों के लिए लगभग अदृश्य बना देता है। इस जेली के अंधेरे गहरे समुद्र के आवास में लाल रोशनी गायब हो जाती है और जीव विज्ञानियों का मानना है कि इसकी रंगीन लाल आंत बायोल्यूमिनेसेंट शिकार को छिपाने में मदद करती है, जो अगर अभी भी चमक रही है तो जेली को भोजन में बदल सकती है। एंगलर फिश का नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ऐसी मछलियां हैं जो अपने शिकार के लिए मछली पकड़ती हैं। गहरे समुद्र में रहने वाली इन क्रूर दिखने वाली मछलियों के थूथन से एक छड़ जैसी उपांग निकलती है, जिसके सिरे पर एक छोटा सा अंग होता है, जिसमें लाखों प्रकाश उत्पादक बैक्टीरिया होते हैं। यह मछली पकड़ने वाली छड़ एंगलर फिश के मुंह के ठीक ऊपर प्रकाश की एक चमकती हुई बूंद डालती है, जिज्ञासु शिकार को आकर्षित करने के लिए एक आदर्श लालच। फिर एंगलर फिश बस बैठ जाती है और किसी अनजान मछली के तैरने का इंतजार करती है। गहरे समुद्र में शिकार की वस्तुएं कम होती हैं, इसलिए यह मछली पकड़ने की रणनीति एंगलर फिश को अपने अगले नाश्ते की तलाश करते समय ऊर्जा बचाने में मदद कर सकती है। क्या आप इन दांतेदार मछलियों के बारे में एक और आश्चर्यजनक तथ्य जानना चाहते हैं? कुछ प्रजातियों में एक छोटा परजीवी नर अपने दांतों से बहुत बड़ी मादा को तब तक पकड़ता है जब तक कि वह उसके अंदर प्रभावी रूप से समाहित न हो जाए। उनकी त्वचा और वाहिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं और उसके कई अंग विघटित हो जाते हैं। नर को उसके रक्त से सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलने लगते हैं। जल्द ही मादा अपने साथी, जो थोड़ा बचा है, का उपयोग प्रजनन और अंडे देने के लिए करने में सक्षम हो जाती है। विशाल सिफोनोफोर जानवर की तुलना में सिली स्ट्रिंग की तरह अधिक दिखता है। गहरे समुद्र में तैरता हुआ इसका लंबा रस्सी जैसा आकार 130 फीट 40 मीटर तक लंबा हो सकता है। विशाल सिफोनोफोर सभी सिफोनोफोर की तरह अत्यधिक विशिष्ट कार्य भागों का एक संग्रह है। कुछ भाग शिकार पकड़ते हैं, अन्य भोजन पचाते हैं, कुछ भाग प्रजनन करते हैं और अन्य तैरकर क्रिया को निर्देशित करते हैं। यह सिफोनोफोर बायोल्यूमिनेसेंट है। यह अपना स्वयं का प्रकाश बनाता है। जब यह किसी चीज से टकराता है तो इसका तना एक चमकदार नीली रोशनी से चमकता है। भारतीय और उष्णकटिबंधीय पश्चिमी प्रशांत महासागरों में पाया जाने वाला मोर मंटिस झींगा एक कैंडी रंग का क्रस्टेशियन है, जो अपने सामने के दो उपांगों से शिकार को तेजी से पंच करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महासागर संरक्षण वकालत समूह ओशियाना के अनुसार इस झींगा की मुक्का जानवरों के साम्राज्य में सबसे तेज गति में से एक है। इतना तेज कि यह एक मछली घर की कांच की दीवार को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है। लेकिन कोई चिंता नहीं, वे ज्यादातर मोलस्क को तोड़ने और केकड़ों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए केवल अपनी स्टील की मुट्ठी का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये थे समुद्र के नीचे रहने वाले अजीबोगरीब समुद्री जीव। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेमा फैक्ट्स को धन्यवाद।